आज कैलेंडर बहुत बच्चों का ये कहना था कि सर सभी विषयों को लेकर चलिए। तो अब हम इन्हीं विषयों को लेकर के आगे की बात हम करते हैं। कैलेंडर भाग 3। कैलेंडर भाग 3 में कैलेंडर 2 भाग हमने थ्योरी लिखवाया है और रीजनिंग भी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का भी जो है हिंदी और जीके जीएस, तो ये चीज़ें आज हम आपको पूरा कंप्लीट जो है भेजेंगे और अब बहुत ही स्वस्थ हो चुके हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ना पढ़ाना। तो कैलेंडर भाग 3 में जो बच्चे कैलेंडर के इतिहास को नहीं पढ़े हैं वो वहाँ पे पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, उन्हीं को पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा जो उसको सब्सक्राइब करते हैं। जो भाषा बोली जाती है यूट्यूब की, उसको जब सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा। उसमें कैलेंडर पार्ट 1 पार्ट 2 आपको लिखा गया है, उससे आप पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए और बाकी जो बिंदु हैं उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये समझें कैलेंडर भाग 3 में कि पहले कैलेंडर का इतिहास, कैलेंडर के पूरे फैक्ट को हम लोग समझ करके, चूँकि बहुत पीछे था वीडियो वो, तो उसको हम आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो देखें कैलेंडर का जो इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम जो कैलेंडर बना था उसका नाम था माया कैलेंडर। कैलेंडर आखिर क्यों जो है इसका यूज करते हैं, तो कैलेंडर से दिनों की गणना, वर्षों की गणना ये की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में अगर कैलेंडर का पहला अगर शुरुआत हुआ तो कैलेंडर की जो पहली शुरुआत हुई वो कौन सा कैलेंडर था बाबू? माया कैलेंडर। ठीक, अच्छा। इसके बाद कैलेंडर का जो दूसरा इतिहास था उसका नाम था ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसके जो खोजकर्ता थे वह ग्रेगरी थे। कौन थे? ग्रेगरी थे, जो रोम के रहने वाले थे और रोम के 13वें क्या थे? पादरी थे। और ये थे क्या थे? खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक है। और इन्होंने जो कैलेंडर खोजा, वह पूरी तरह से वैज्ञानिक था। इन्होंने जो कैलेंडर खोजा उस कैलेंडर की हम बस केवल दोहरा रहे हैं। जो चीज़ें हम आपको थ्योरी लिखवाए हैं उसी चीज़ को दोहरा करके टाइप टू टाइप आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे और प्लस उस पर जो है बहुत सारे मदों में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो जो कैलेंडर के जो पहला कैलेंडर अगर पूछा तो माया कैलेंडर, वैज्ञानिक ढंग से जो खोजा गया कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसके आविष्कारक ग्रेगरी थे। ये रोम के 13वें पादरी थे जो खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री जो ब्रह्मांड की जानकारी क्या रखते हैं। ठीक, अच्छा, इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात ये करेंगे कि ग्रेगरी ने जो है कैसे बात कही, कैसे 365-366 का वर्ष बनाया, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आगे तथ्यों की बात धीरे धीरे करेंगे। सुनिएगा। तो आप इसको समझ ली, आप इसको क्या कर ली? समझ ली। अब हम आगे की बात करें तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है ना। देखें इधर, यहाँ पे देखें, ग्रेगरी ने कहा, फैक्ट नोट कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें हम आपने कहा, ग्रेगरी ने कहा कि पृथ्वी जो है अंडाकार है। क्यों प्रमाणित हुआ? इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना लें, ये इस टाइप का, और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करती है तो उसकी जो समय अवधि, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। हमारी बात को समझिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये भूगोल के दृष्टिकोण से भी सही है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड।
कहीं कहीं यहाँ पे 4.6 दिया है किसी बुक में, जैसे लुसेंट के बुक में, है ना, किरण में 4.6 दिया है। तो इतना आप ध्यान न दीजिए, ये फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या घूम जाती है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड कैलकुलेशन में होगा, इसीलिए, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम जाती है, इसी को घूमने को कहते हैं क्या, घूर्णन गति, या क्या कहते हैं बाबू, दैनिक गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति या क्या, दैनिक गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाती है, और इसके आधार पर उन्होंने एक दिन को, कैलकुलेशन हमारा सही रहे, एक दिन को उन्होंने 24 घंटा का रूप दिया। तो ये प्रमाणित था। अच्छा, अब बात करते हैं 365 का मामला। तो 365 का क्या मामला था, ध्यान से समझिएगा। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, स्थिर है, सूर्य स्थिर है। तो जो सूर्य है यहाँ पे घूर्णन गति, भूगोल आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमण करती है या परिभ्रमण करती है। और जो परिक्रमण या परिभ्रमण करती है, वह उसका जो फैक्ट है, वह एक चक्कर अगर पूरा करती है 365 दिन 5 घंटा, है ना, 48 मिनट और 46 सेकेंड। हमने क्या बोला, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण या परिभ्रमण करती है। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में यह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है। इसलिए ग्रेगरी ने ये जो 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का जो फैक्ट है, यह जो है, और अगर आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी की जो गति है उसकी स्पीड जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। और किधर से घूमती है पृथ्वी, बताएं, आप पढ़े होंगे ना, पृथ्वी किधर से घूमती है, पूरब से पश्चिम कि पश्चिम से पूरब। तो आपको पश्चिम से क्या, पूरब, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है ना। और 2 ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं, पूरब से पश्चिम। बताइएगा कमेंट में, आप जो है उनका नाम बताइए कि ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जो पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं, है ना। तो गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यह जो है घूमती है अपने अक्ष पर, और यहाँ पर परिक्रमण करते 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकंड में। तो ग्रेगरी महोदय ने एक 365 दिन का और एक 366 दिन का जो है 2 वर्ष स्थापित किया। इसको कहते हैं साधारण वर्ष और इसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष। तो इस तर्ज पर इन्होंने जो कैलेंडर का आविष्कार किया, और इसी आधार पर इसी कैलेंडर को हम अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, और इसी कैलेंडर को जो है पूरा विश्व इस्तेमाल करता है। तो भारत का जो कैलेंडर क्या है, पूरा हमने थ्योरी लिखवाया है। कौन सा संवत चलता है, भारत का शक संवत, ठीक है। कौन सा संवत चलता है, शक संवत, ठीक है ना। और शक संवत को ही राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम जाता है। तो हमने शक संवत, ठीक है ना, हिजरी संवत, विक्रम संवत, ये चीज़ें हमने आपको थ्योरी में जाकर के वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, हमने पूरी बात वहाँ पे चर्चा कर दी है। अब चलिए, अब हम लोग जो एडी और बीसी की भी चर्चा करेंगे, हम वहाँ पर चर्चा करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। अब सुनिए, तो सुनिए हमारी बात को, पूरी बात। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा इतनी बात आपको स्पष्ट कर दिया। अब आगे की बात करें तो जो वर्ष होता है, हम सारांश के रूप में करें, 2 प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष और एक जो होता है क्या, लीप वर्ष, या इसको कहते हैं अधिवर्ष, ठीक है। एक साधारण वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष या क्या, अधिवर्ष।
ये जो होता है वो 365 दिन का होता है और ये जो होता है वो 366 दिन का होता है। कैसे होता है ये ग्रेगरी ने हमने आपको थोड़ा सा सारांश रूप में बताया। इसमें फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है और इसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की। साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। ये चीज़ें हमने नोट करवाया है। बस हमको केवल ये करना है कि हमको उस मुख्य धारा में जुड़ जाना है। और लीप वर्ष में जो वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वर्ष के अंतिम दिन में एक दिन की क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इतनी बात। अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष। बस हम आपको एकदम उस लाइन पर लाना चाहते हैं, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में भी दो प्रकार के होते हैं, एक लीप शताब्दी, एक लीप शताब्दी और एक होता है क्या, साधारण शताब्दी। एक लीप शताब्दी और एक होता है क्या मोर बाबू, साधारण शताब्दी। तो शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो कि 100 वर्ष बाद आते हैं। कितने बाद, 100 वर्ष बाद आते हैं। अब सुनिएगा, लीप शताब्दी वर्ष में, लीप शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसको संख्या 400 पूरा इस तरह से क्या करे, डिवाइड कर दे, उससे क्या कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष करते हैं। और जिसे संख्या 400 पूर्णतया विभक्त न करे उसे क्या कहते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। हमने आपको नोट भी लिखवाया है कि शताब्दी वर्ष में कौन कौन से दिन पढ़ सकते हैं और शताब्दी वर्ष में प्रथम शताब्दी में कौन दिन पढ़ सकते हैं, कौन दिन नहीं पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें जो है हमने वहाँ पे नोट करवाई है। ठीक है। इसके बाद हमने जो चर्चा किया था, क्या कहा था, सहस्त्राब्दी वर्ष। कौन वर्ष, सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी वर्ष। तो सहस्त्राब्दी वर्ष क्या है, बस इसको इतना जानिए, ऐसे होता है प्रकाश वर्ष, मंदाकिनी वर्ष, सौर वर्ष, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ये चीज़ें भूगोल की बात होगी, चूँकि हमको सिर्फ बेसिक कैलेंडर की बात करनी है तो हम सिर्फ कैलेंडर की बात करेंगे। सहस्त्राब्दी वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो कि 1000 वर्ष बाद आते हैं। कितने वर्ष बाद आते हैं, 1000 वर्ष बाद आते हैं, उन्हें सहस्त्राब्दी वर्ष कहते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, विषम दिन। कौन दिन, विषम दिन। हमने वहाँ पे नोट करवाया है कि ऐसे दिन जो सप्ताह नहीं बना पाते विषम दिन कहे जाते हैं। और विषम दिन ज्ञात करने के लिए संख्या 7 का भाग देते हैं। जैसे जो जनवरी है, जनवरी जो आपका क्या है 31 दिन का हुआ, तो अगर हम इसमें कहें विषम दिन का मतलब सीधे सीधे मतलब है कि मतलब ऐसे जो मतलब इसमें कितने सप्ताह सीधे सीधे बन पाएंगे, तो मोटी मोटा है कि 31 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, यानी आपका क्या हुआ 3, यह 3 क्या हुए, विषम दिन हुए। ठीक। फिर हमने आपको लिखवाया था कि 1 AD को जो है आपको सोमवार था, यानी जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उस दिन उसका प्रथम दिन क्या था, सोमवार था। और AD का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है। और जो BC का मतलब हुआ एनो डोमिनी। ठीक है। तो आपका जो ईसा पूर्व जो है और BC का मतलब ईसा मसीह के बाद, तो इस पर भी चर्चा हम करवाएंगे, 1-2 फैक्ट लिखवाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो वर्ष होते हैं, वर्ष में आपके 2 तरह से होते हैं। 31 दिनों की जो महीनों की संख्या होती है वो 7 होती है और 30 दिनों की महीनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। और जो फरवरी है वो 28 या 29 दिन का। तो इतनी चर्चा हमने कर लिया। कितने टाइप पढ़ना है पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, तो आपके सामने इतने टाइप को पढ़ना है। अध्ययन विषय वस्तु जो है आपको ये 8 है, 8 टाइप पढ़ना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हम आपको बताएं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आजकल ये भी चल रहा है ना। ये हम लोग को यूपी टेट में भी पूछा था
और थोड़ा मोड़ा विविध बन जाता है, तो हमने थोड़ा सा यूपीएसआई के यूथ कंपटीशन से देखा है, तो उसको भी हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो यहाँ पर इतने पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और इतने पॉइंट को आप जो है कैसे करना है इसको आप जो है देखेंगे। तो ये 8 बिंदुओं को पढ़ना है और 8 बिंदुओं को हम जो है 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर देते हैं, ताकि रीजनिंग का हम लोग अगला लेसन लेकर के कायदे से चले। रीजनिंग भी चले, मैथ भी चले, हिंदी भी चले और जीके और जीएस भी चले। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। हाँ, इसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं कि चूँकि अस्वस्थता की वजह से थोड़ा सा जानते हैं, मानसिक तनाव जो है की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा थी, तो अब स्वस्थ हैं तो आपको हम ठीक है। चले आगे देखें, तो फटाक से आगे देखें। तो यहाँ पर पहला टाइप हम आपको जो है यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं और ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना। पहला टाइप हम आपको दिखा रहे हैं 1 महीने का दिन ज्ञात करना। जैसा कि आपको, हाँ, जो बच्चा ये वीडियो नहीं पढ़ा है, हम आपको ठीक है 45 मिनट का वीडियो देंगे बाबू, हम आपसे पहले भी कर रहे हैं 45 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो हम आपको देंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना होगा कि जो इंसान अस्वस्थ होकर के थोड़ा सा स्वस्थ हुआ है, वो अचानक अगर थोड़ा सा बल देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी छोटा वीडियो भी अगर आज कल तक जा रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जैसे हमने ज्यामिति पार्ट 2 भेजा, हम कैलेंडर आपको भेज रहे हैं, इसके बाद हिंदी भेज रहे हैं, इसके बाद यूपी स्पेशल का जो पार्ट बच गया उसको भेज रहे हैं। तो आप थोड़ा ज़्यादा नहीं हमको है, थोड़ा सा ज़्यादा बल भी हम नहीं देंगे अपने आप को। तो कैलेंडर भाग 3 1 महीने का दिन ज्ञात करना। सीधे सीधे आपको सूत्र लिखा है 7 दिन आगे बढ़ने की संख्या बराबर 7 दिन पीछे लौटने की संख्या। देखिए कैलेंडर का टाइप पहला है 1 महीने का दिन ज्ञात करना, यानी सीधे सीधे बात है कि हाँ, उसी को पूरा वीडियो मिलेगा जो उसको सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है ना। आप लोग पैसे की असमर्थता जाहिर नहीं किए, कुछ भी नहीं बोले, एकदम मौन है, अगस्त से पहले कुछ खुलने वाला है नहीं, तो आप समझिए जो है। और इसके बावजूद भी कोई बस केवल 15-20 लोग एडमिशन कराए, बाकी लोग एडमिशन भी नहीं कराए। आप लोग को खुद सोचना चाहिए, है ना। तो थोड़े चलिए आप सोचिएगा। 7 दिन आगे बढ़ने की संख्या बराबर 7 दिन पीछे लौटने की संख्या। सीधे सीधे बात करते हैं। कहने का मतलब मैथ ये कहता है, कैलेंडर ये कहता है, चूँकि 1 महीने की बात है। जैसे मान लीजिए आज आज 23 तारीख को अगर मान लीजिए रविवार है, तो कहने का मतलब कि मैथ कहता है कि 7 दिन जोड़ने पर, यानी 23 7 30 को भी क्या होगा, रविवार होगा। यानी 7 जोड़ने पर वही दिन पड़ता है जो 7 क्या घटाने पर। तो ये क्वेश्चन हमने 2 आपको लेकर के आए। जैसे ये दोनों, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है और ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। यूपी क्या, टेट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम आपको इसी क्वेश्चन से ही हम आपको ये पूरा क्लियर कर रहे हैं। जैसे आपको कह रहा है कि सन 2015 में 5 जनवरी को रविवार था, तो इस महीने में कितने रविवार पड़ेंगे। अब समझिए, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम हल करते हैं, तो अगर 5 जनवरी को क्या है, रविवार, तो अब यहाँ पे समझिए कि कितने रविवार पड़ेंगे। तो चूंकि हमको एक महीना में लेना है, तो रविवार चाहे साधारण वर्ष का हो चाहे लीप वर्ष का, 31 का पड़ेगा। तो अगर हम 5 को तो रविवार ही है, 7 जोड़ते हैं तो 12 को भी रविवार होगा, 12 धन 7 19 को भी रविवार होगा, 19 धन 7 क्या होगा, यानी 26 को भी रविवार होगा। यानी कहने का मतलब सीधी हमारी बात नहीं कि अगर 5 को रविवार है तो 7 जोड़ने पर 12 को भी रविवार होगा, 12 7 19 को भी रविवार होगा, 19 7 26 को भी रविवार होगा। अब 26 में 7 जोड़ेंगे तो महीना से ऊपर चले जाएंगे, तो कितने रविवार पड़े, 1 2 3 4। यानी पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितने रविवार पड़ेंगे, 4 रविवार पड़ेंगे। यानी आपका यहाँ पे कई रविवार, 4 रविवार, जिस विकल्प पे होगा वो आपका आंसर होगा। यह यूपी टेट का क्वेश्चन था। जैसे कह रहा है कि 4/8/2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से समझिए कि 61 दिनों के बाद, अब यहाँ पे अगर हम 61 में, चूंकि जैसा कि फार्मूला कह रहा है कि 61 में अगर हम 7 का भाग दे दें, ठीक है, तो
7 7 49, 7 56, 56 का मतलब हुआ 5। यानी कहने का मतलब है कि शुक्रवार 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 सप्ताह शुक्रवार है पड़ेगा। 5 दिन और एक्स्ट्रा बचा तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, उंगली के पोर पे रखिए, शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा पड़ा तो ये बुधवार पड़ेगा, है ना। अब करा कि 61 दिनों के बाद, देखिए लैंग्वेज क्या करा, 61 दिनों के बाद, तो ये तो 61वां दिन बुधवार पड़ा। उसके बाद, तो उसके बाद का मतलब बुधवार के आगे, यानी कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ठीक है ना, 4/8/2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, हम 7 जोड़ेंगे तो समय लगेगा, 7 भागा दे दिए, 7 8 56, 8 सप्ताह, चूँकि 7 दिन आगे बढ़ने की संख्या बराबर 7 दिन पीछे लौटने की संख्या, यानी शुक्रवार पड़ेगा, 5 दिन एक्स्ट्रा इसमें बचा तो 5 जोड़ दिए तो बुधवार, चूँकि 61 दिन के बाद कह रहा है तो कौन सा दिन, बृहस्पतिवार। तो हाँ, ज़्यादा हम बल अपने को नहीं देंगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा जो है 20 मिनट 25 मिनट का ही अभी समय, तो आज तक 15-20 मिनट का समझिए, कल इसको और लंबा जो है थोड़ा सा पढ़ाएंगे। कल कोशिश रहेगी कि ये कंप्लीट हो जाए, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटे का जो वीडियो बनेगा वह कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग जो है इसको करिए और समझ जाइए कि अगस्त से पहले कोई भी संस्थान, देखिए जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो अगस्त मान कर चलिए कि ये चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ बच्चों ने कुछ दिया है, दक्षिणा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे एकदम मौन हैं। आप लोग गुरु के प्रति समर्पित होइए। इंसान जब आप कुछ बल देंगे तभी इंसान पढ़ाता है, नहीं भी देंगे तभी पढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम आप शिष्य हैं, कम से कम आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि आप जो है, बहुत सारे बच्चे वादा किए लेकिन नहीं किए, वही कोचिंग चलती तो सभी लोग देते। तो आप देख ही रहे हैं कि कोई कोचिंग संस्थान, यहाँ तक हम अपने लोकल की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है और आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, संख्या पद्धति, हिंदी, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, तो हमने आपको पढ़ाया। जब आप कुछ दक्षिणा करते हैं तो और भी बेहतर आदमी पढ़ाएगा, है ना। फिलहाल ठीक है, चलिए आप सोचिएगा, इतना ही आए रहते हैं, कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।